नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करेंगे न्यूज 21 में। आप सबका आपके साथ मैं हूँ ऋतिका पांडे। और आज की हमारी खास चर्चा में हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ने वाली हैं। जी हाँ, उनके लिए हम कहेंगे कि जो टूटते घरों को फिर से रोशन कर दें, वो असली रोशनी है, वही असली कलीमी है। जी हाँ, रीता तुली जैसी हस्ती जहां बैठ जाएं वहां बिखरते रिश्तों में भी लौट आती है जिंदगी। जी हाँ, बेहद ही एक कहेंगे कि समाज के लिए, एक परिवार के लिए कह सकते हैं, जब बिखरता परिवार होता है तो उसको कोई बचा ले तो उससे बड़ा कोई पुण्य का काम नहीं होता है। और आज ही ऐसी हमारे साथ मेहमान है। जी हाँ, आज हम मिल रहे हैं उन शख्सियत से जिन्होंने 32 साल तक हजारों बिखरते परिवारों को फिर से जोड़ने का काम किया। इसलिए मैंने कहा कि एक बड़ा ही पुण्य का काम किया है इन्होंने। एक ऐसी महिला है ये जिन्होंने 28 साल तक थाने में वॉलेंटियर के तौर पर भी निरंतर अपनी सेवा दी है। कानूनी सलाहकार हैं, काउंसलर हैं और परिवारों को वापस पटरी पे लाने की उनकी क्षमता उन्हें मानवता की सलाहकार बनाती है। आज हमारे साथ है रीता तुली, सीनियर काउंसलर और लीगल एडवाइजर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रेरणादायी उनसे बातचीत। सबसे पहले तो रीता तुली जी का हम बहुत बहुत नमस्कार करेंगे और बहुत बहुत स्वागत करेंगे मैम आपका। नमस्कार रीता मैम, सबसे पहले तो आपको कहेंगे कि आप बड़ा ही, मैं फिर से तीसरी बार सभी की शुरुआत में ही शब्द इस्तेमाल करूंगी कि पुण्य का काम कर रही हैं आप। क्योंकि परिवार, बिखरते परिवार जब होते हैं, बड़ी सारी आशाएं होती हैं परिवार के पीछे, एक कहता ना कि एक चेन होती है, आप उनको जोड़ने का काम करती हैं। तो मैम, क्या एक सुकून, कैसा सुकून महसूस होता है जब कोई परिवार बच जाता है, जब आप काउंसलिंग करती हैं और उसके बाद जब वो संतुष्ट होकर घर जाते हैं, उनके चेहरे पे हंसी देख के कैसा महसूस होता है? जी, मैं अभी आपको बता दूं, मैंने बहुत साल पहले एक परिवार को जोड़ा था। कल वो अचानक से वो महिला मेरे सामने आई, कहने लगी कि आज मैं बहुत खुश हूँ, आपने मेरा परिवार जोड़ा था। और सच मानिए तो मैंने तो उसको पहचाना भी नहीं, लेकिन वो मुझे पहचान गई। एक बहुत बड़ी गैदरिंग थी जिसमें वो मेरे को देख के मेरे पास आई और उसने बोला कि मैं आज मैडम बहुत खुश हूँ। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उसका परिवार बसा, वो तो बहुत अच्छी बात है। उससे ज्यादा खुशी तो मुझे होती है, एक आत्मिक संतोष मिलता है जी बिल्कुल, कि किसी का परिवार जुड़ जाता है। बिल्कुल ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये बहुत बड़ी किसी का परिवार जोड़ना इतना आसान काम नहीं है ये। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि परिवार जोड़ना आसान काम नहीं है। बड़े सारे मनमुटाव के बाद वो विश्वास वापस पैदा होना, ये छोटी बात नहीं होती है। मैम 32 सालों के अनुभव में आपसे जानना चाहूंगी कि 32 साल के अनुभव में सबसे बड़ा बदलाव आपने परिवारों की सोच में क्या देखा है? देखिए, मैंने 1992 में ये परिवार जोड़ने का काम शुरू किया था और मैं आपको बताऊं, मैं कम से कम 80 से 90% परिवारों को जोड़ देती थी मैं। और उसके बाद लोगों के मन में यह विश्वास आ गया, उनकी सोच ये हो गई कि अगर हमें अपना घर जोड़ना है तो हम मैडम के पास चले जाए। क्या बात है, ये विश्वास है, आपका समर्पण है। जी जी, तो ये जिस विश्वास के साथ मेरे पास लोग आते हैं, तो मेरी कोशिश यही रहती है कि कैसे भी करके उनका परिवार जुड़े। कई बार लोगों ने मेरी निंदा भी करी कि आप जबरदस्ती जोड़ती हैं। तो मैंने कहा, मैं क्या गलत कर रही हूँ उसका परिवार जोड़ने। उसके बाद वो जब खुश होकर रहते हैं तो वही खुश होते हैं ना उसमें। और ये आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि ये सेवाएं मैंने अपनी 32 साल तक निःशुल्क दी है मैंने। क्या बात है मैम, क्या बात है। ये बड़ी ही आपने खूबसूरत बात बताई है, सराहनीय बात है। 32 सालों तक निःशुल्क सेवा। लोग आजकल हम जैसे देखते हैं, इंस्टाग्राम वगैरह पे देखते हैं, छोटे से चीज के लिए भी आप हमसे कांटेक्ट करें, पर लंबी चौड़ी मोटी मोटी फीसें रहती हैं। अब बड़ी ही सराहनीय बात कहेंगे मैम हम। मैम, आप अगर मैं आगे बात करूं आपसे, तो महिला थाने में भी हमने सुना है कि 28 सालों तक आपने सेवाएं दी हैं वॉलंटियर के तौर पर। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि वहां मैं ये जानना चाहूंगी कि कोई ऐसा केस जिसने आपको ना अंदर से, आपके दिल को भी झकझोर के रख दिया हो, कुछ याद है आपको? बिल्कुल, मैं आपको एक केस बताना चाहती हूँ। एक केस में बहुत अच्छी काउंसलिंग चल रही थी और उस केस में तीसरे सेशन के बाद में एक समझौते की बात होनी थी और वो समझौता होना था 14 फरवरी को, जो कि क्या वैलेंटाइन डे। यस मैम, हाउ स्वीट ऑफ यू। वैलेंटाइन डे के दिन वो समझौता होना था। लड़का बाहर का था, लड़की भोपाल की थी। तो लड़का जब वहां से निकला, वो भोपाल के बाहर का लड़का था, वो जब आने लगा, उसकी शायद तबीयत खराब थी कि क्या थी पता नहीं, समझ में नहीं आया उसका। तो उस दिन समझौता होना था वैलेंटाइन के दिन, लेकिन
मुझे, और मेरा वो डे भी नहीं था काउंसलिंग का, लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं, अगर वो समझौते के लिए आ रहे हैं तो मैं ये नहीं देखूंगी कि मेरा डे है कि नहीं, तो मैं जाऊंगी करके और उनका समझौता कराऊंगी। लेकिन मुझे शाम के समय मेरे पास फोन आया लड़के वाले की तरफ से कि ही इज नो, ओ माय गॉड, ओम शांति। उसकी तबीयत और उसको मतलब अटैक आया, क्या हुआ, और उसमें उसकी डेथ हो गई। उसके बाद तो मतलब वो उस लड़के का चेहरा आज भी मेरी आंखों में है, आंखों के सामने और मुझे है। ऐसा लगता है अगर उसको कोई तकलीफ थी, मैंने उसके घर पेरेंट्स को बोला अगर उसकी तबीयत खराब थी तो आपको नहीं आना चाहिए था, आपको ये भी बोला मैंने उनको कि आपको नहीं आना था, आप बाद में आ जाते। तो ये इस केस में आज तक मतलब अंदर तक वो एक यादें, बहुत दुखी होती हूँ। बिल्कुल एक मन में एक टीस, जिसको बोलते हैं ना, टीस रह जाना किसी चीज जी, की, जी, काश जी, ऐसा ना जी, होता। जी। मैं समझ रही हूँ आपकी बातों को मैम। मैम आज हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगी, आज हमारे साथ रीता तुली जी, आज लीगल एडवाइजर आज हमारे साथ हैं। जी हाँ, आप भोपाल से हैं, मैम की बात कर रहे हैं, पर इन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आज अपनी सेवाएं दे रहे हैं, निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं। सेवाओं का मेरा यहाँ पे मतलब यह है कि परिवार को जोड़ने का काम कर रही है, दिन रात नहीं देखती है, किसी का परिवार जुड़ता है तो ये हमेशा उस काम को प्राथमिकता देती है। आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे ना आजकल मैम ना बढ़ते घरेलू विवादों में ना सबसे बड़ी जो एक जड़ है, आपको क्या लगता है, ईगो है या सोशल मीडिया है या संवाद की कमी है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है मैम। जी, आपने जो बड़ा अच्छा सवाल किया है, मैं आपको बता दूं, आज जो भी घरेलू हिंसा है, जो भी चीजें हो रही है, और परिवार बहुत तेजी से टूटने लग गए हैं, हर केस तलाक के ऊपर जा रहा है, और फिर भी हमारी कोशिश रहती है। मैं तो आपको बताऊं, कोर्ट में तलाक चलते हुए तलाकों को मैंने अपने परामर्श के द्वारा रोका है मैंने, और उनके परिवार को फिर से रियूनाइट किया है। क्या बात। अगर एक पक्ष मेरे पास आ गया है तो मैंने दूसरे पक्ष को बुला के और परामर्श करके और उनका घर जोड़ा, तलाक कैंसिल करवाया है, इतना तक भी किया है। क्या बात। और आज जो परिवार टूटने का जो मैं आपको एक बहुत बड़ा कारण बताना चाहती हूँ, वो है सोशल मीडिया, मोबाइल फोन। राइट सबसे राइट, बड़ा एक टूल बन गया है, टूल बन गया है। घर काफी सारे घर जो हैं वो टूट रहे हैं क्योंकि कुछ ऐसी चीजें, कंटेंट्स डाले जाते हैं कि लोग बिना जड़ को समझे आकर्षित होते हैं, उनसे परिवारों में बड़ी गलतफहमियां पैदा होती हैं। जी, और ये सोशल मीडिया पे जो मैरिजेस हो रही है वो भी फेलवर है। राइट। और हाँ, सोशल मीडिया की मैरिजेस, क्योंकि मेरे पास हर तरह के केस आए हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं। एनआरआई केसेस भी मैंने सॉल्व किए हैं, मैंने यही भोपाल में काउंसलिंग में अपना। ठीक है। एनआरआई केसेस भी वो भी किए सॉल्व, और पूरे इंडिया के हर स्टेट के केसेस मेरे पास में आए हैं। और मेरी कोशिश हमेशा यही रही है कि वो जो है वो अपने परिवार, देखिए तोड़ना आसान है लेकिन उसको बनाने के लिए थोड़ा सेक्रीफाइस की जरूरत है, पेशेंस की जरूरत है, और खुद पर विश्वास करने की जरूरत है, एडजस्ट करने की जरूरत है, तभी परिवार जोड़ के। और वन साइडेड नहीं होता है, बोथ साइड कोशिश करना चाहिए कि हमारा परिवार ना बिखरे। लेकिन जब संयुक्त परिवार थे तो घर के बड़े समस्याओं को सुलझा लेते थे। उसके बाद धीरे 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 समय बदल गया, आर्थिक उपार्जन के लिए महिलाओं को भी बाहर निकलना पड़ा, और संस्कार देने वाला कोई बचा नहीं। हमारे समाज से संस्कार भी धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। और सोशल मीडिया का दुरुपयोग, मैम सोशल मीडिया बड़ी अच्छी चीज है, पर सोशल मीडिया का दुरुपयोग जो कर रहे हैं लोग, समझ नहीं पा रहे, उसका सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उससे बहुत सारी चीजें होती है। आपसे आगे जानना चाहूंगी, एक लीगल एडवाइजर भी हैं आप, आखिरी 2-3 सवालों में, बस 2 सवालों में जानना चाहूंगी, एक लीगल एडवाइजर के तौर पर ना लोग सबसे ज्यादा कौन सी कानूनी गलतफहमियां लेकर आपके पास आते हैं? देखिए, लीगल में तो देखिए अभी एट प्रेजेंट में कहूँ तो लोग तलाक की बात करने के लिए आते हैं मेरे पास में कि हम तलाक चाहते हैं करके। लेकिन आजकल आप देख रहे हो कि तलाक लेने पे बड़ी बड़ी एलिमनीज की डिमांड हो रही है ना। और ऐसा नहीं है, मैं दोनों पक्षों को रिलीफ देती हूँ। कई बार वुमेन्स भी गलत होती हैं, महिलाएं भी गलत हो जाती है, लेकिन ज्यादातर तो महिलाओं के ऊपर ही अत्याचार होता है। लेकिन अब थोड़ा सा चेंज आ रहा है, थोड़ा सा पुरुष भी अब प्रताड़ित हो रहे हैं। बिल्कुल हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं मैम।
हाँ वो भी हो रहा है। मैं एक तरफा बात नहीं करती, मैं दोनों पक्षों को मानसिक शारीरिक हर तौर पर, हाँ वो निष्पक्ष होकर जोड़ने की कोशिश करी है। मैंने बढ़िया। किसी का पक्ष या विपक्ष नहीं किया है, मैंने सच्चाई पे अपना काम किया। राष्ट्रीय स्तर पर जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे कि बड़े सारे हेल्पलाइन नंबर्स दिए हुए होते हैं मैम, क्योंकि आप लीगल एडवाइजर भी हैं, बड़ा अहम सवाल है, तो उसे बहुत सरल सहज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोगों को याद नहीं हो पाता है। सरल होना चाहिए, बिल्कुल सरल होना चाहिए। मैं आपको बताऊं, वुमेन्स के लिए नंबर शुरू हुआ था 1090, फिर वो बंद हो गया, फिर बाद में आया 112, है ना। अब उसको हटा के अब ये आज जो पेपर में राष्ट्रीय महिला आयोग ने जो एक नया नंबर 14490 किया है, अब कोई महिला बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब है तो मुझे नहीं लगता है कि वो नंबर भी याद कर पाएगी। तो अभी के समय में अगर किसी को संपर्क करना हो, मैम आपसे जानना चाहेंगे अभी जो नया नंबर हो प्लीज आप बताएं, जो जिस पर महिलाएं अगर कोई ऐसी हैं संपर्क करना चाहें तो, कोई प्रताड़ित हैं किसी भी तरीके से। देखिए आज तो जो पेपर में नया नंबर आया है 14490 नंबर आया है, इसको तो अभी मैं ही याद कर रही हूँ सुबह से बैठ के कि मुझे अगर किसी को बताना पड़े तो मैं बता पाऊंगी कि नहीं बता पाऊंगी। मैं समझ रही हूँ आपकी बात। हम तो चाहेंगे मैम कि ये नंबर की कभी जरूरत ही ना पड़े किसी को। जी बिल्कुल सही आपने कहा कि जैसे आपने कहा कि आप खुद याद करें, हम यही चाहेंगे ऐसे नंबरों की किसी को जरूरत ही ना पड़े, लोग अपने अधिकारों को जरूरत ही ना पड़े। लेकिन अचानक से जब कोई पूछता है तो एकदम आपके पास क्विक आंसर भी होना चाहिए आपके पास, ताकि सामने वाले आप रिलीफ दे पाओ, रिलीफ दे सको। आखिरी दो सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी। 100 नंबर है वो तो कोई भी बोल सकता है 100 नंबर जी, और इसलिए ये नंबर भी थोड़ा सा इजी होना चाहिए, इजी होना चाहिए, बहुत अच्छा हो जाए महिलाओं के लिए। जैसे कि आप मध्य प्रदेश, आप भोपाल से हैं, तो महिला आयोग की वर्तमान में वहां पर क्या थोड़ी दशा जानना चाहेंगे कि किस तरीके की स्थितियां हैं, कितना प्रासंगिक रह गया है महिला आयोग, वहां पर कितना एक्टिव है? अभी तो बीच में तो 5 साल था ही नहीं, लेकिन अभी शायद फिर से शुरू हो गया है और वहां पे लोग जाते हैं तो वही उनको दोनों पक्षों से बुला के वही परामर्श किया जाता है उनके साथ में, और किसी में अगर कानूनी कार्रवाई करनी है तो वो लोग पुलिस वालों को कानूनी कार्रवाई के लिए बैठक कर देते हैं। ठीक है, ठीक है। आपसे जानना चाहूंगी एक आखिरी सवाल है, ये थोड़ा सा भावनात्मक सवाल है और ये महिलाओं के लिए मैं जानना चाहूंगी कि आप उन महिलाओं को और उनके परिवारों को, पुरुषों के लिए भी सवाल कह सकते हैं, क्या संदेश देना चाहेंगी जो टूटने के कगार पर हैं? जो टूटने के कगार हाँ नहीं, जो टूटने, मैं ऐसे महिलाओं पुरुषों को जो टूटने के कगार पे अगर है उनका तो परिवार, यही सलाह देना चाहती हूँ कि परिवार से बढ़ के दुनिया में और कुछ भी नहीं है। अगर हमारा परिवार है तो हमारा समाज है, और हमारा समाज है तो हमारा देश है ना। तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, और परिवार को तोड़ने में कोई समझदारी नहीं है। अपना परिवार बनाए रखने के लिए दोनों थोड़ा थोड़ा एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज करें, सहयोग करें, एक दूसरे की भावनाओं को समझें और अपने परिवार को लेकर चले, नहीं तो बच्चों की जिंदगी खराब हो जाती है। बिल्कुल, बच्चों का भविष्य खराब हो जाता है। बिल्कुल। मैंने ऐसे सिंगल पेरेंट्स देखे जिनके बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं, या वो क्रिमिनल बन जाते हैं, या वो घर छोड़ के चले जाते हैं। तो अच्छा ये है कि पति पत्नी दोनों एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाकर, सामंजस्य बनाकर अपने परिवार को लेके चले। और ये बात अपने बोलने से पहले एक चीज और भी बोलना चाहती हूँ मैडम, कि मैंने केसेस के ऊपर बनते बिगड़ते रिश्ते नाम से अपनी एक किताब भी लिखी है, जिसमें मैंने अपनी रियल स्टोरीज को मैंने उसमें लिखा है। क्या बात है, क्या बात है। हम चाहेंगे मैम इसको हम कहाँ से देख सकते हैं? आखिरी बस आप ये भी बता दें चलते चलते आज की चर्चा। चलिए, आपको चाहिए होगा तो इसकी कॉपी हम आपको, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू वेरी मच। वैसे फ्री में मैंने सबको दी है पढ़ने के लिए, ताकि उसको पढ़ के लोग अपने विचारों को बदले और अपना परिवार बना के चले। क्योंकि जब अपने विचार बदलते हैं तो हमारी रियलिटी भी बदल जाती है। और हम दर्शकों को कहना चाहेंगे, आज हमारे साथ रीता तुली जी, जिन्होंने आज
उनसे ये सीखने वाली बात है जो उन्होंने मैसेज दिया है कि परिवार ही सब कुछ है, बिल्कुल। और रीता जी से फिर भी अगर आप किसी भी मुद्दे पर बातचीत करना चाहते हैं, कोई काउंसलिंग कराना चाहते हैं, तो आप उनसे जुड़ सकते हैं। उनके नाम से उनको सोशल मीडिया पर भी आप सर्च कर सकते हैं और मैम जो अच्छी एडवाइस देती है उसको आप अपने जीवन में लागू भी करिए। रीता तुली जी, हम कहेंगे आप बहुत ही नेक पहल कर रही हैं और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ऐसे ही कुशल मंगल रहिए, स्वस्थ रहिए। फिर किसी चर्चा में हम आपसे जल्दी मुलाकात करेंगे। रीता तुली जी, रीता तुली जी आज हमारे साथ लीगल एडवाइजर भोपाल से हमारे साथ थी, जिन्होंने अपने अनुभव से हमें ये सिखाया है कि कानून सिर्फ नियम नहीं है बल्कि संरक्षण भी है, और काउंसलिंग सिर्फ बातचीत नहीं है बल्कि टूटे दिलों को जोड़ने की प्रक्रिया है। बेहद ही खूबसूरत आज की मैं कहूंगी चर्चा रही है और ये काफी लोगों के काम आने वाली है। 28 साल की सेवा और 32 साल की काउंसलिंग ने उन्हें परिवारों की धड़कनें पढ़ना सिखाए। अपने विचार देश के उन लाखों परिवारों को राह दिखाएंगे, जी हाँ, जो संघर्ष कर रहे हैं। आज की चर्चा की हम बात कर रहे हैं, तो मैम का एक बार धन्यवाद देना चाहेंगे। हम अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणा, नई कहानी के साथ। अभी के लिए जय हिंद, नमस्कार।